आज दिल्ली के गढ़वाल भवन में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का आयोजन किया गया। दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में आपको बता दें कि समस्त भारत से वाल्मीकि समाज के लोग महापंचायत में शामिल हुए। सभी ने अपनी बात रखी। वरिष्ठ लोगों का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही साथ भगवान वाल्मीकि जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस महापंचायत को लेकर हमारी बात नरेश चौधरी चंद्रभान बाहोत एवं विजेंद्र सिसंदी जी से हुई। क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनाते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में किया जा रहा है और ये इनका द्वितीय महाधिवेशन है जो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ रिकॉग्नाइज़ किया है। और इनके जो कार्य हैं वो वाल्मीकि समाज के लिए उत्थान, विकास और प्रगति के लिए किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय वाल्मीकि महापंचायत अपने आप में एक अच्छा संगठन है, अच्छी कार्य कर रहा है। जिन चीज़ों पर ये जोर देते हैं, बताते हैं, वो बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये चाहते हैं कि समस्त राष्ट्र में वाल्मीकि समाज का एक महागठबंधन बने ताकि समाज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच पर एकत्रित हो सके। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, लेकिन विडंबना है कि हम लोग एक नहीं हो पाते। उसके लिए तत्पर हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें इस विडंबना को, इस आक्षेप को छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा और हमें एक मंच पे आना ही होगा यदि हम समग्र वाल्मीकि समाज का विकास चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, उसमें जागृति चाहते हैं। ये बहुत आवश्यक बन जाता है। और इन सब बातों को देखते हुए आज के आयोजकों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इतना खूबसूरत कार्यक्रम ये लोग आयोजित कर रहे हैं और उस आयोजन का जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जय वाल्मीकि। आपने भी वाल्मीकि समाज को बढ़ावा देने के लिए या जिस तरीके से बढ़ रहे कार्यक्रम शुरू किया है उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि मैं भी स्वयं वाल्मीकि समाज का हिस्सा हूँ, एक अंग हूँ। सोच थोड़ी सी अलग है, लेकिन बात वही है कि हमें एकता संगठन लाना है। तो मैं उन विभूतियों को, प्रतिभाओं को, उन अचीवर्स को समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, त्याग के साथ इस देश में और विदेश में अपना और देश का नाम रोशन किया है। वो वाल्मीकि अचीवर्स हैं और वो हर फील्ड में है। मज़े की बात यह है कि वाल्मीकि समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि हम कहें कि स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में हमारे पास बहुत प्रतिभाएं हैं, हमारे पास साहित्य में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, हमारे पास धर्म के अंदर प्रतिभाएं हैं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, हमारे पास राजनीति में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। परंतु आवश्यकता होती है तो सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज़ करने की, उनकी पहचान बनाने की। ऐसी प्रतिभाएं समाज के अंदर हैं कि जिन्होंने आश्चर्यजनक रिजल्ट दिए हैं इस देश को, परंतु उनकी कोई पहचान नहीं बनी। जहां अगर उनकी पहचान बनती है तो सिर्फ ये कि 5 मेडल लाने वाली हिमा दास को 2.5 करोड़ और 1 मेडल लाने वाले को 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये एक विडंबना है। मतलब हम ही नहीं, हमारे साथ ही नहीं, ऊपर से भी हमारे साथ ये होता है। तो हमें इस विडंबना को समाप्त करना है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रतिभाएं साथ में आएँ और वर्तमान को हम एक इतिहास दे जाएं। तो मेरा उद्देश्य उसके अंदर वाल्मीकि समाज की 104 प्रतिभाओं को देश के सामने लाना है, जिसका शीर्षक है श्रम में जयते अचीवर्स। विजेंद्र जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में बताइए। जो वाल्मीकि समाज की ये दूसरी पंचायत हो रही है, ये हमारे जो आज दिल्ली में गढ़वाल भवन में जो कार्यक्रम आज आयोजन किया गया है, इसके लिए सर्वप्रथम पहले तो सभी अखिल भारतीय महापंचायत के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने देश के कोने कोने से हमारे वाल्मीकि समाज के संस्थाएं और जो समाज सेवक एकत्रित हुए हैं, तो ये बहुत हर्ष का कार्य है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। जब तक किसी भी समाज या संगठन में एकता नहीं होएगी तो उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। इसलिए जब तक हमारा समाज एक नहीं होगा, क्योंकि आज ये एकता का ही परिचय देने का एक आयोजन है जिसमें कि हमारा वाल्मीकि समाज देश के कोने कोने से, आप देख लेंगे, यूपी से लेके हिमाचल तक के लोग यहाँ पर
इस कार्यक्रम में सम्मिलित है और मुझे ही बहुत खुशी है कि दिल्ली की तरफ से मेरे को भी आमंत्रित किया गया है। और सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि अगर किसी सरकार या कहीं आपको बात रखनी है तो जब तक आपके समाज में या संगठन में एकता नहीं होगी तो आपकी बात को पूर्ण रूप से नहीं सुना जाएगा। तो ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो अखिल भारतीय दलित महापंचायत का जो आयोजन हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप अपने समाज को एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं या कुछ ऐसे कार्य किए हों कि जो आप बता सकें? अभी हाल ही में हमने अभी दिल्ली के अंदर ही महर्षि वाल्मीकि भगवान मंदिर महोत्सव मनाया था 8वां। तो हमें कम से कम 8 वर्ष हो गए हैं और अधिकतर हमारे समाज में दिल्ली के अंदर काफ़ी संस्थाएं हैं जिसमें कि हम भी जुड़े हैं। एक वाल्मीकि जन एकता मिशन है और वाल्मीकि युवा एकता परिषद है, 11 सदस्य है और ऐसी बहुत सी संगठन है जो अपने इस अलग अलग स्तर पर कार्य करती रहती है और समाज को एकत्रित करने का ये कहना माला में प्रोने का कार्य करती रहती है। तो मैं उन संस्थाओं को, दिल्ली की तमाम संस्थाओं को भी धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार वो ऐसे आयोजन करते हैं और सबको एक माला में प्रोने का कार्य करते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का ये राष्ट्रीय सम्मेलन है। पहला सम्मेलन हो चुका था, ये दूसरा सम्मेलन हम कराने जा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय टीम में होने के बावजूद मैं दिल्ली से ही हूँ तो जिम्मेवारियाँ ज़्यादा थी। जो हमारे पूरे भारतवर्ष से वाल्मीकि समाज के लोग आए हुए 2 दिन पहले आ गए थे वो लोग, उनका सारा रुकवाने की व्यवस्था थी, उनके दिल्ली दर्शन की व्यवस्था थी। और हमारा मेन मोटिव ये है जो समाज के प्रति लोगों का रुझान है और समाज के प्रति जो लोग आज भी इतनी आस्था रखते हैं और है तो उन सबका मान सम्मान का हमारा एक छोटे से प्रयास है। नहीं, बहुत अच्छा आपने अपने विचार रखे और शब्द आपने रखे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक मोटिव का हमारा उद्देश्य है कि समाज जो आज अपने आप को असहाय समझता है, आज हम अन्य पदों पे होने के बावजूद भी, हमारे दिल्ली में 4 विधायक होने के बावजूद भी कोई हमारी आवाज़ उठाता नहीं है। तो ऐसे अधिवेशन का मकसद हमारा यही है या और भी जितनी संस्थाएँ कराती हैं कि समाज एक बहुत बड़ी चीज़ है और समाज के अंदर जितने भी हमारे समाज में बुद्धिजीवी हैं उन सबको आगे लाने का हमारा मकसद रहता है कि समाज के प्रति वो हमें अपने रुझान दे, समाज के प्रति हमें समझाएं और जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उन लोगों को हमारा आगे लाने का एक प्रयास है। समाज भी 2 भागों में बट रहा है आजकल और कोई भी समाज हो 2 भागों में बटता है। तो ये क्या आपको लगता है किस तरफ जा रही है हमारी राजनीति? क्यों राजनीति इस तरीके की चल रही है? नहीं, देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं वो स्वार्थी लोग अपना किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। आई थिंक यहाँ पर मैं आज जो आया हूँ एक समाज के लिए आया हूँ और मुझे जो पहचाना जाता है पूरे भारतवर्ष में समाज के लिए पहचाना जाता है क्योंकि जो मेरी पहचान है वो समाज से, मैं समाज से हूँ, समाज का बच्चा हूँ। समाज मुझसे नहीं है, समाज बहुत विशाल है। मैं एक समाज का छोटा सा पत्ता हूँ जो मैं ये चाहता हूँ जैसे समाज की शाखाएं हैं, जड़ है, कि मैं भी कुछ ऐसा कार्य कर पाऊँ या ऐसा लोगों के साथ जुड़ पाऊँ कि समाज के लिए कुछ कर पाऊँ।